क्रिप्टो की दुनिया में गुमनामी, ये एक वरदान है या अभिशाप? अरखाम इंटेलिजेंस नाम का एक प्लेटफॉर्म ठीक इसी सवाल के बीचों बीच खड़ा है। ये पारदर्शिता लाने का वादा तो करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कीमत हमारी अपनी प्राइवेसी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। पहचान का उजागर होना ही नियति है। ये लाइन अरखाम का मूल मंत्र है। मतलब उनका ये मानना है कि ब्लॉकचेन पर देर सवेर सबकी पहचान सामने आ ही जाएगी। ये एक बहुत ही बोल्ड और कुछ लोगों के लिए एक खतरनाक आइडिया है जो इस पूरी बहस की नींव रखता है। तो आखिर ये अरखाम है क्या चीज? इसे अक्सर क्रिप्टो की दुनिया का प्राइवेट जासूस कहा जाता है। आइए सेक्शन 1 में समझते हैं कि ये जासूस असल में काम कैसे करता है। जरा सोचिए, ब्लॉकचेन एक ऐसा शहर है जहां हर कोई मास्क पहनकर घूम रहा है। आप ये तो देख सकते हैं कि पैसों का लेन देन हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस मास्क के पीछे कौन है। अरखाम इंटेलिजेंस असल में वो जासूस है जो एआई का इस्तेमाल करके इन मास्क्स को हटाता है और उन गुमनाम वॉलेट एड्रेस को असली लोगों और कंपनियों से जोड़ता है। इस पूरी जासूसी के पीछे का दिमाग है अरखाम का एआई इंजन, जिसे अल्ट्रा कहते हैं। जैसा कि इस फ्लो में देख सकते हैं, ये ब्लॉकचेन से अरबों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करता है। फिर ये उन पैटर्न्स को खोजता है जो इंसानी नज़र से छूट जाते हैं, जैसे कि कई सारे वॉलेट्स का एक ही समय पर एक ही एक्सचेंज में पैसा भेजना, और इसी आधार पर ये पहचान करता है कि वो सब एक ही इंसान या संस्था के हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन अरखाम सिर्फ डेटा दिखाता नहीं है, उसने एक पूरा का पूरा बाजार बना दिया है जहां जानकारी खरीदी और बेची जा सकती है। ये है इसका इंटेल टू अर्न इंजन, और यहीं से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और विवादास्पद हो जाती है। ये है अरखाम का सबसे रेवोल्यूशनरी या कहूं तो सबसे कंट्रोवर्शियल कदम, इंटेल एक्सचेंज। ये एक ऐसा मार्केटप्लेस है जहां जानकारी खुद एक क्रिप्टो करेंसी बन जाती है। यहां कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन एड्रेस के पीछे की सच्चाई जानने के लिए इनाम रख सकता है, और कोई भी उस इनाम को कमा सकता है। तो ये इनाम का सिस्टम काम कैसे करता है? जैसा कि देख सकते हैं, ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, कोई ARKM टोकन का इस्तेमाल करके एक इनाम पोस्ट करता है, जैसे कि इस हैकर का वॉलेट आखिर है किसका। दूसरा, दुनिया भर के जासूस जानकारी ढूंढकर सबमिट करते हैं। और तीसरा, जिसकी जानकारी सबसे पहले सही साबित होती है, उसे वो इनाम मिल जाता है। इसी को कहते हैं इंटेल टू अर्न, यानी जानकारी से कमाई। अब अरखाम के CEO मिगुएल मोराल के मुताबिक ये सब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किया जा रहा है। उनका मानना है कि क्रिप्टो में होने वाले घोटालों और हैकिंग को रोकने का एक ही तरीका है, लोगों को सही जानकारी साझा करने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाए। और यहीं पर आकर अरखाम एक दो-धारी तलवार बन जाता है। क्या ये पारदर्शिता है जो क्रिप्टो को और ज्यादा सुरक्षित बनाती है, या फिर ये डॉक्सिंग है, मतलब किसी की निजी वित्तीय जानकारी को बिना उसकी इजाजत के दुनिया के सामने लाना? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। ये स्लाइड इस पूरी बहस का सार है। बाईं ओर हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जो FTX जैसे घोटालों का पर्दाफाश करता है और हैकर्स को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन दाईं ओर हम इसका स्याह पक्ष देखते हैं। आलोचक इसे इंटेल टू अर्न नहीं बल्कि डॉक्स टू अर्न मॉडल कहते हैं, जहां लोगों की फाइनेंशियल प्राइवेसी को पैसे के लिए बेचा जाता है। अब इन आरोपों के जवाब में अरखाम ने कुछ नियम भी बनाए हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ पब्लिक में मौजूद जानकारी की ही इजाज़त देते हैं, और किसी के घर के पते या फ़ोन नंबर जैसी सेंसिटिव निजी जानकारी पर पूरी तरह से रोक है। उनका लक्ष्य है पारदर्शिता, किसी को परेशान करना नहीं। और यहीं अरखाम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसके डेटा को एक खजाने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही डेटा यूरोप के GDPR जैसे सख्त प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। तो ये एक ही समय में कानून का दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया में इस ज्ञान की कीमत क्या है? इस जानकारी ने अब तक क्या असर डाला है? चलिए कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े देखते हैं। $415 मिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो रकम है जो FTX एक्सचेंज से चोरी हुई थी और जिसे ट्रैक करने में अरखाम ने मदद की।
ये पारदर्शिता की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए किया गया। और ये आंकड़ा तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, $3.5 बिलियन। ये क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी हैक थी, लेकिन 4 साल तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था, जब तक कि आर्खाम के एनालिसिस ने इसका पर्दाफाश नहीं कर दिया। और ये कोई एक दो मामले नहीं हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, सेल्सियस के पतन से लेकर डीजेटी कॉइन के निर्माता की पहचान तक अरखाम लगातार ऐसी खुफिया जानकारी सामने ला रहा है जो पूरे क्रिप्टो बाजार को हिलाकर रख देती है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या पूरी तरह से पारदर्शिता ही क्रिप्टो की नियति है? अरखाम हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां ब्लॉकचेन पर शायद कोई भी गुमनाम नहीं रहेगा। सवाल अब ये नहीं है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि हम सब इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। एक ज़्यादा सुरक्षित दुनिया या हमारी अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को मिलकर खोजना होगा।